सुन ताड़का माई तुम्हारा जवाब, तुम अपने दिमाग का इलाज अच्छे से करवा लो, तुमको कोई चीज़ याद नहीं आ रहा है। और ताड़का माई तुम एक प्लेट मतलब भात चाट के तो 180 के स्पीड में नाच रही हो, अगर 10 प्लेट अगर चाट लोगी तो पता नहीं क्या होगा। और तुम्हारा मुंह है मेरे बेटे से माफ़ी मंगवाने का, अपना थोबड़ा देखी है, अपना देखी है शकल बड़ी आई मेरे बेटे से माफ़ी मंगवाने वाली। तो दोस्तों ये सारी जो बातें हैं ना ताड़का माई के लिए बोला गया है और बोलने वाली असुरा माई है। तो ताड़का माई और असुरा माई दोनों का लड़ाई चल रहा है। लेकिन चलिए हम लोग ये उम्र में दोनों बड़े हैं तो इन दोनों को एक रिस्पेक्टेड नाम से बुलाते हैं। एक हैं रहेंगी राजमाता और दूसरा रहेंगी स्विगी माता। ये दोनों माताओं का जो लड़ाई है ना, ये दोनों माताएं जो है ना अलग अलग लेवल से लड़ाई लड़ रही हैं। एक माता का कहना है कि हम जो लड़ रहे हैं ना, हम उस लड़की के लिए लड़ रहे हैं, हम जो है उस लड़की को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उस लड़की पे कोई आँच नहीं आने देंगे। और दूसरी माता जो है ना उस लड़की को बदनाम करने में लगी हुई है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कौन माता जो है उसकी सगी है, क्योंकि एक समय में ये माता उसकी यशोदा माता बनी थी, जो राजमाता है उसकी यशोदा माता बनी थी। और ये जो स्विगी माता है ये अभी ताज़ा ताज़ा उसके जीवन में एंट्री ली है। और ये दोनों माताओं के बीच में मुझे लगता है कि पिस पिस के उस लड़की का जो जीवन है ना वो नर्क बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों माताओं का तो कुछ मतलब हो या ना हो, लेकिन उस लड़की का जो जीवन है ना वो पक्का नर्क बनना है। क्योंकि जिस लड़की को लेके इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, जिस लड़की के लिए इतना कुछ बोला जा रहा है, जिस लड़की को के ऊपर इतने सारे एलिगेशन हैं, मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि वो लड़की जो है ना उसका तो कहानी ख़त्म होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट्स और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। दोस्तों आज मैं बात करने आई हूँ दो माताओं का। ये दो माताएं जो है ना आपस में ऐसे युद्ध कर रही हैं, ऐसे युद्ध कर रही हैं कि ये दोनों माताएं ना अपने अपने बेटे को साइड करके खुद से मतलब कि मैदान में कूद चुकी हैं। ये माता का कहना है, एक माता का कहना है कि असुरा सुन, तो दूसरे माता का कहना है कि ताड़का सुन। एक कह रही है कि भाई मेरे शकल जैसा तुम्हारा शकल नहीं है और तुम मेरे बेटे बहू का शकल देख रही हो, पहले अपना शकल देख लो, मेरे में तुम मिलोगी। एक माता कहती है कि हम तुमको टास्क दे रहे हैं कि पहले तुम बाल बढ़ा के आओ, तो दूसरी माता कहती है कि हमारे 30 मिनट के वीडियो पे ये पूरा परिवार मुजरा कर रहा है। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या क्या मतलब इसमें जो है कौन सी माता जो है क्या क्या बोली है, क्योंकि भाई बहुत सारी बात है ना। तो एक बात है कि माता जी का कहना है, भाई बहुत सारी बात है तो बहुत पॉइंट याद करना पड़ता है। तो माता जी का ये कहना है कि भाई तुम जो हो ना ताड़का, आज तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, आज तुमको हम बताते हैं कि हम चीज़ क्या है। बहुत तुम उछल रही थी कि हमारे पास 4 तल्ला मकान है, हमारे पास मतलब घर है, गाड़ी है, बंगला है, मेरे मर्दाना का बिजनेस है, जॉब है, लेकिन आज तक तुम्हारा दोनों जो बेटा है ना इसका माथे पे मौड़ी नहीं चढ़ा है। इसके पीछे का कारण बताओ। तो दोस्तों पता नहीं हम स्वागत किए हैं कि नहीं किए हैं आप लोग का इस वीडियो में, बस चलिए स्वागत है और मैं यही कहूँगी कि पूरा वीडियो देखिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं किसी की दोस्त और किसी की दुश्मन नहीं हूँ। जो जहाँ पे मुझे सही और जो जहाँ पे मुझे गलत लगता है मैं उस पॉइंट को रखती हूँ। ताड़का माता जो की वो भी गलत था। ताड़का माता को भले ही जगत भैया उनके बेटे को अगर लाइव में टारगेट भी किए थे तो जगत भैया को जवाब उनका बेटा देता। ताड़का माता को कभी भी बैठ के ट्रेन में वो बेंगचा बेंगुची मेढका मेढकी नहीं करना चाहिए था, ये गलत था। अगर लाइव में जगत भैया ये बोले थे कि हमारे दुश्मन को वो बुलाई है, ठीक है, तो ये लड़ाई जो था उनका और उनकी मतलब कन्यादान वाली बहन का था और दोनों आपस में लड़ते। इसमें सबसे पहले अगर कूदना गलत हुआ तो मतलब स्विगी माता का एंड फिर उधर जो जगत भैया के दोस्त हैं और उनकी वाइफ का। यहाँ ये दोनों लोग बिना मतलब के बेगानी शादी में अब्दुल्ला बन के कूदे। अब इन दोनों को लाने वाला कौन था, इन दोनों को मतलब इस कंट्रोवर्सी में कूदने के लिए कौन परमिशन दिया, किसके कारण ये लोग कूदे हैं, ये तो ये लोग जाने। लेकिन ये लोग दोनों जो कूद के उधर उनका जो दोस्त, अगर वो मतलब लुलिया मेरे डॉगी का नाम ये था वो था, अगर नहीं करता तो शायद ये चीज़ें इतनी नहीं बिगड़ती जितना आज बिगड़ चुकी है। और अगर ये आंटी जी ट्रेन में बैठ के बेंगचा बेंगुची मेढका मेढकी जरल तावा कढ़ाई नहीं करती तो शायद इतना चीज़ खराब नहीं होता। लेकिन इन दोनों की लड़ाई में कहीं ना कहीं अगर सबसे ज़्यादा नुकसान है तो उस लड़की का है।
जगत भौजी उस लड़के से बात करती थी, जगत भौजी उस लड़के से क्या क्या बात की, ये लड़ाई उनका और उस लड़के का था। लेकिन ये शुरुआत कहाँ से हुआ, ये मतलब चीज़ें आखिर क्यों, आखिर वो किसके कहने पे क्यों आखिर ये इसमें कूदी। अगर उनके बेटे का बात होता था, उनके बेटे का के साथ क्या हुआ था नहीं हुआ था, उनका बेटा उनको रोस्ट करता था, उनकी लड़ाई थी। लेकिन ये जो अब लड़ाई है ना, ये लड़ाई बहुत एक गंदे लेवल की लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि एक ऐसी लड़की का, एक ऐसी औरत का कैरेक्टर मतलब सोशल मीडिया पे लाया जा रहा है जिससे कि किसी भी लड़की का, किसी भी औरत का शादीशुदा जीवन खराब हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं कि क्या है। ठीक है, ये असुरा माई का कहना है कि भाई 11 दिन से तारका तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो। 11 दिन से हम लोग चुप हैं क्योंकि हम लोग पार्टी कर रहे थे, हमारी बहू का पार्टी था, हमारे पास टाइम नहीं था तुमको जवाब देने के लिए। हम चुप थे और तुम पोक पे पोक किए जा रही थी, शॉर्ट पे शॉर्ट वीडियो बना के छाप रही थी और हमारे परिवार को टारगेट कर रही थी, हमारी बहू को मेडका मेडकी बेंगुचा बेंगुची कर रही थी। हम चुप थे, लेकिन अब नहीं चुप रहेंगे। उसके बाद है, हम तो गरीब आदमी हैं, पूरा इंडिया में हमारा परिवार ही मिला था तुमको लड़ाई करने के लिए। मतलब आंटी जी पहले एक वीडियो बनाती है, उसमें ये कहती कि भाई तुम तो बहुत अमीर हो, फिर भी तुम सोशल मीडिया पे आके आपके नाच रही हो, इतना अच्छा तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे पति जॉब करते हैं, बिजनेस, तुम्हारे दोनों बेटा है, इतना फेमस है तुमको ये। लेकिन आज हमको पता चला कि तुम्हारा बेटा तो ऑर्केस्ट्रा में नाच करता है। हमारे बेटे को तुम बोल रही थी कि तुम्हारा बेटा नचनिया है, तो तुम्हारा बेटा क्या है? और तुम्हारे शायद लक्षण की वजह से आज तक तुम्हारे दोनों बेटा के माथे पे मौड़ी नहीं चढ़ा है। और पूरा इंडिया में तुमको हमारा ही परिवार मिला था, मतलब हमारा ही परिवार तुमको मिला था लड़ने के लिए। क्यों हमारे नाम से तुम फेमस होना चाहती हो? असुरा माई का कहना है। वहीं तारका माई का कहना है कि हमको तुम्हारे नाम से फेमस होने की जरूरत नहीं है, हमारे दोनों बेटे जो है ना वो बहुत फेमस हैं और हम उनकी महतारी हैं। हम जहाँ भी खड़े हो जाएंगे ना, हमारे बेटे के पीछे लाइन लगता है। अगर विश्वास नहीं है तो हमारा प्रोफाइल जाके चेक करो। और हम इस कंट्रोवर्सी में कूदते भी नहीं गाइज। अगर ये उस दिन मतलब हमको पोक नहीं करती, अगर हमारे बेटे को हम लोग को दुश्मन नहीं बताती, हम मजाक में बोले थे कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, लेकिन हम किसी से मजाक नहीं कर सकते हैं। और हमारे चीज़ों को ये लोग जानबूझ के हमारा नाम बिगाड़ा और हमको गाली गलौज किया है मेरे नाम से, तो अब तो हम छोड़ेंगे भी नहीं, अब इनसे हम माफ़ी मंगवाएंगे। तो इधर असुरा माता का कहना है कि तुम्हारा मुंह है, तुम्हारा शकल है माफ़ी मंगवाने का, बड़ी आई हमारे बेटे से माफ़ी मंगवाने। शकल देखिए अपना, तुम हो मेरे जैसा, देखो तो हमारा शकल कैसा है, तुम्हारा शकल कैसा है, देखिए हो। मतलब यहाँ पे सोचिए कि भाई गजब लेवल की लड़ाई हो रही है। यहाँ पे रंग को लेके, कलर को लेके, अब तो भाई मतलब सुंदरता को लेके लड़ाई हो रही है। वैसे आंटी जी सुंदर तो हैं, टचवुड आंटी जी आप सुंदर हैं, इसको तो कोई नहीं झूठला सकता है। आप तो अपनी दोनों बहुड़िया, अपनी बेटी जो बेंगलोर वाली जिज्जी हैं, उनसे भी आप सुंदर हैं। सुंदर तो आप बहुत हैं। हमको लगता है कि आपके पूरे खानदान में आप बहुत सुंदर हैं, क्योंकि आपके और देवरानी लोग को देखे हैं ना, आप उसमें भी सुंदर हैं। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। कह रही आंटी जी कि तुम सिवान में आई है, तुम पैरोकिया खाई, तुमको पच नहीं रहा है, सिवान में के पैरोकिया खा के एक 80 डिग्री के स्पीड से नाच रही हो, एक पत्तल भात चाट ली हो तो 80 डिग्री के स्पीड से नाच रही हो। और मतलब अगर और ज़्यादा कुछ खा लेती, 10 पत्तल भात, तब तो पता नहीं तुम रुकने का नाम ही नहीं लेती। और देखो इस सिवान की मिट्टी का ताकत है कि तुम सिवान आई और तुम्हारे पैर में घुंघरू बनाया, और देखो तुम कैसे रील्स बना रही हो, मुजरा कर रही हो। इस उम्र में तुमको लिहाज नहीं आ रहा है नाचने में, तुमको शर्म नहीं आ रहा है इस उम्र में। तो आंटी जी हमको एक बात बताइए, हमको तो लगता है कि आप दोनों का उम्र जो है ना वो सेम ही होगा, थोड़ा बहुत का हो सकता है कि अंतर हो। तो अगर उनको इस उम्र में नाचने में शर्म आना चाहिए, तो देखा जाए तो आपको भी शर्म आना चाहिए। अभी तो नाती पोता वाला है, उनके तो अभी दोनों छोड़ा के माथे पे मौड़ियों नहीं चढ़ा है, बेटियों का ब्याह नहीं हुआ है, लेकिन आप तो नाती पोता वाला सब हो गई। तो शर्म तो आपको भी आना चाहिए था इस उम्र में। तो आप तो अपने समय में ये कहती हैं कि भाई हम उम्र से कुछ नहीं होता है, जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, आप इंसान को अपने ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, किसी भी उम्र में रहिए, अपना मतलब खुद अपना किसी पे बोझ नहीं बनना चाहिए। तो फिर आप यहाँ पे दोगला नीति क्यों बतिया रही हैं? मतलब हम करें तो रास लीला, बाकी करें तो कैरेक्टर ढीला, ये तो गलत है आंटी जी। यहाँ पे आप मतलब सही नहीं है, यहाँ पे आप गलत हैं। हाँ, बाकी पॉइंट पे आप जहाँ सही रहेंगे हम आपके साथ हैं, लेकिन जहाँ पे आप गलत बोलेंगी वहाँ हम आपके साथ नहीं हैं। अब बात करते हैं कि आंटी जी बोल रही हैं कि तुम मेरे बेटे को कुकुर कह रहे हो। कुत्ता, अपना बेटा को देखे हो कैसा शकल है तुम्हारे बेटे का? तुम्हारा बेटा का, अपना बेटा का शकल देखी हो? हमारे बेटा को आई हो बोलने? तुम्हारे बेटे से तो मेरा बेटा लाख गुना बेहतर है। तुम्हारा बेटा नचनिया है, ऑर्केस्ट्रा में जाता है, हम देखे हैं उसका वीडियो।
और आई हो तुम हमको बोलने। उसके बाद उसके गांव में उसके बारे में, हाँ, उसके बाद आंटी जी कही हैं, मतलब जो तारका माई को, मतलब कि स्विगी माई को, कि तुम जो उसके कहने पे आई हो, उसके उकसाने पे आई हो हम लोग से लड़ने, हम लोग मेरी बहू को बदनाम करने, मेरे बहू के मतलब इज्जत उछालने, चरित्र पे बात उठाने, कभी उसके बारे में पता की हो? उसके गाँव गई हो तुम? हम कह रहे हैं कि मेरा बात सुनो और जाओ उसके गाँव पे। अगर तुम सच में राजपूत हो ना, असल राजपूत हो, असल बाप के बेटा हो, तो जाओ उसके गांव में और पता करो कि उसका चरित्र कैसा है, कैसी है वो लड़की। उसके पूरे खानदान के लोग खराब हैं, उसके दादा दादी, नाना नानी, मौसी चाची, सब उसके यहाँ खराब है, कोई उसका अच्छा नहीं है, और हम लोग भी खराब हैं। और याद रखना, हम एक बात बता दे रहे हैं, वो लड़की जो है ना किसी की सगी नहीं है, वो गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलती है। तो आज जिसके लिए तुम लड़ रही हो ना, तुमको भी नहीं छोड़ेगी। तो यहाँ पे मैं माता जी एक बात कहूंगी कि अगर वो लड़की किसी भी तरह की है, कैसी भी है, सबसे पहली बात तो वो लड़की डायरेक्ट आपसे लड़ने नहीं आ रही है। वो लड़की कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो लड़की के कहने से ये लोग मतलब लड़ रहे हैं। वो लड़की इनको बोल रही है कि मेरे तरफ से आप जाइए बोलने। तो बिना प्रूफ के, बिना सबूत के आप अगर ऐसी बातें बोल रहे हैं, उस लड़की का मतलब पुराना आप इतिहास उठा के ला रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको शोभा नहीं दे रही। आप एक माँ बनी थी, आप यशोदा मैया बनी थी। एक समय में आप उस बेटी को हमने मतलब जान से बिठा के कन्यादान की थी, वो लड़की को घर से विदा की थी। हम मानते हैं उस लड़की में बहुत कमी है। वो लड़की भी जो आपके परिवार के साथ की, वो कहीं ना कहीं गलत था। आपकी बहू के इज्जत पे जो बात ले आई, आपकी बहू को बदनाम करने की कोशिश की, आपकी बहू के बुरे समय में उसका साथ नहीं दी, आपके बेटे को ये कहती थी कि भाई ये से तो बेहतर वो सामने वाली पार्टी है, इसको छोड़ दीजिए। हर जगह हम उस लड़की को गलत मानते हैं, हर जगह वो लड़की गलत है, कभी भी हम उस लड़की का साथ नहीं दिए। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि आप एक माँ हैं, आप एक माँ हैं। आप अगर ऐसे बोल रही हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है ना कि आप क्या बोली थी, दुनिया उसका साथ दे या ना दे, हम उसके साथ जरूर देंगे। हम ये कसम खाते हैं, आपने कसम खाया था। आप हमेशा ये बात बोलती थी कि अगर मेरे बेटे बहू भी उसका साथ नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन हम इसका साथ आजीवन देंगे। तो मैं आंटी जी, ताई, अगर आप साथ नहीं दे रही हैं तो कम से कम उसको बर्बाद भी मत कीजिए। आंटी जी का कहना है कि हमारे पास बहुत उसके खिलाफ सबूत है, अगर हम मुंह खोल देंगे ना तो उसका शादीशुदा जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। और हम खोलेंगे क्योंकि बात हमारी बहू के चरित्र पे आया है। अब तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम एक एक करके सबको जवाब देंगे। और वो किसी की सगी नहीं है, हमको नहीं पता था। वो छोटा पैकेट बड़ा धमाका हमको पता ही नहीं था, हम बहुत बड़ा गलती किए। हमको पता नहीं था कि वो ऐसी निकलेगी। हमको सोचना चाहिए था कि जब किसी की सगी नहीं है तो हमारी सगी कैसे होगी। तो आंटी जी इस बात से आज बहुत दुखी हैं। उसके बाद कहती हैं कि सुनो तारका, पहले उसके घर जाओ, सारा सबूत इकट्ठा करो, उसके बाद हमसे बात करने आना। आंटी जी का कहना है कन्यादान वाली बेटी को कि तुम जो मेरे पीछे लगाई हो ना, बहुत गलत की हो। इसका परिणाम तुमको बहुत बुरा मिलेगा और तुमको परिणाम भुगतना पड़ेगा। याद रखना, तुम जो लगाई हो मेरे पीछे इन लोगों को, इसका परिणाम बहुत गंदा होगा। हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद आंटी का कहना है कि ये लड़की जो है ना, ये कपड़े बदलने से पहले रिश्ते बदल लेती है। इतना जल्दी ये रिश्ते बदलती है, इतना जल्दी तो कोई कपड़ा भी नहीं बदलता है। क्योंकि आंटी को लग रहा है भाई कभी ये हमको माँ बोली थी, आज सामने वाली को माँ बोल रही है, कभी मेरे बेटा को भाई बोलती थी, आज सामने वाले को भाई बोल रही है। और आज आंटी जी ने उसके पूरे खानदान को मतलब गलत बोला। ये कहीं ना कहीं गलत था। आंटी जी, आपको इसको गलत बोलने का अधिकार था क्योंकि ये लड़की आपके पास आई थी, ये लड़की आपसे कुछ करवाई थी, लेकिन उसका पूरा खानदान, उसके दादी नानी, मौसा मौसी, मामा मामी, वो आपके पास नहीं आए थे और ना ही वो सोशल मीडिया पे हैं। तो उस लड़की के खानदान के बारे में आपको बात नहीं करना चाहिए था। कम से कम उसके खानदान के बड़े लोगों को तो आप छोड़ देती। ये यहाँ पे आप गलत बोली। जी ने तारका माई को ये भी कहा है कि जिसका घर खुद शीशे का होता है ना बहन, वो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं मारता है। तो तुम पहले अपना घर देखो कि तुम्हारे घर में क्या है, तुम्हारे घर में कौन मुजरा करता है, तब मेरे घर में देखने आना, तब मेरी बहू को देखने आना। आंटी जी का ये भी कहना है कि भाई सिवान जो है ना, सिवान हमको आरा जिला में बुलाया जा रहा है, तो हम आरा तो नहीं जाएंगे, और अगर आरा जाएंगे भी तो हमारे बहुत सारे लोग हैं आरा में, तो हमको डर नहीं है। लेकिन सोचो कि सिवान की मिट्टी में कितना ताकत था, कि सिवान है भाई, सिवान। और आंटी जी एकदम मस्त आज खुश थी और खुश होके ऐसे एकदम मस्ती में वीडियो बनाई हैं और बोली है कि गाइस जो अब हम रुकेंगे नहीं, फिर से दोबारा आएंगे। और आंटी जी का कहना है कि सिवान में तुमको एक पत्तल भात खा ली तो तुम इतना मतलब नाच रही हो, अगर 10 पत्तल तुमको खिला दिया जाता तो पता नहीं शायद तुम रुकने का नाम ही नहीं लेती। उधर जो है स्विगी माई, उनका कहना है
कि हम नहीं बोल रहे थे दोस्तों, गाइज हम स्टार्ट नहीं किए थे, हम कभी भी नहीं बोलना चाहे थे। हम गए अपना, हम अगर हमको कंट्रोवर्सी करना होता, हमको नेम फेम लेना होता तो हम सिवान जाने से पहले स्टोरी लगाते, लोगों को बताते कि हम सिवान जा रहे हैं, लेकिन हमने कुछ ऐसा नहीं किया। लेकिन जब वो हमारे बेटे के बारे में ये बोला गया कि दुश्मन को बुलाई, तब भी हम कुछ नहीं बोले। लेकिन जब हम मजाक किए कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसके बाद जब हमको मतलब बोले मतलब दुश्मन बोले जाने लगा, तो हमको मतलब की लगा, और तब हम ट्रेन में जो बोले, हम बोले वो बेंची मेडका मेडकी को। और एक बात याद रखना आसुरा, कि हम तो माफ़ी तो तुम्हारा बेटा मांगेगा, क्योंकि मेरा नाम जूली सिंह है, और बिना माफ़ी मंगवाए तो हम छोड़ेंगे नहीं। और प्रूफ मांग रही हो, प्रूफ, हम प्रूफ तो तब तक नहीं देंगे जब तक तुम्हारा बेटा हमसे माफ़ी नहीं मांगेगा। और यहाँ पे असुरा तय कर रही कि बिल्कुल नहीं मांगेगा, शकल है तुम्हारा माफ़ी मंगवाने वाला, देखियो अपना शकल, मेरा बेटा तुमसे माफ़ी मांगने जाएगा। भाई साहब बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मतलब इतना ज़्यादा ख़राब सिचुएशन है कि कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं इन दोनों आंटियों से एक ही चीज़ कहूँगी कि दोनों आंटी, आप लोग इस तरह से आप लोग आपस में लड़ो, झोंटा झोटी करो, दोनों के बड़े बड़े बाल हैं, दोनों मतलब एक दूसरे का नोच नाच दो, लेकिन कम से कम उस लड़की को ऐसे मत घसीटो आप लोग। उस लड़की का मतलब क्या ही बोले, ऐसे नहीं घसीटो कि भाई उसके बारे में सबूत इकट्ठा करो, बहुत सबूत है मेरे पास, हम सोशल मीडिया पे लाएंगे, मतलब हमारे पास भी बहुत सारे सबूत हैं, हम एक एक करके सोशल मीडिया पे लाएंगे। मेरी बहू को बदनाम, भाई आपकी बहू को बदनाम स्विगी सिंह राजपूत किए हैं, आपकी बहू के बारे में ये ताई बोली है, स्विगी अम्मा, ना कि वो लड़की कुछ बोली है। तो कम से कम आप इनसे ये करो ना, उसमें वो लड़की कहाँ से आ गई कि भाई उसके आप पहले का सबूत ले आएंगे, पहले वो अपने मैके में क्या करती थी नहीं करती थी। ये तो गलत है आंटी, ऐसा आप मत कीजिए, क्योंकि आप माँ बनी थी तो कम से कम उस माँ की गरिमा को आप तो निभाइए। बोलते हैं ना कि पूत भले का पूत हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। भले ही आप मत रिश्ता रखो उससे, भले ही आप उसको छोड़ दो, मत रिश्ता रखो, लेकिन एक लड़की का इज्जत मत आप करो। एक तो वो गलती की कि आपकी बहुड़िया का इज्जत उछाली, जो कि कभी भी बिना सबूत के उनको आपकी बहुड़िया का इज्जत नहीं उछालना चाहिए था, ये गलत था। क्योंकि आपकी भी बहुड़िया चाहे जैसी भी है तो एक लड़की, है तो एक औरत। कभी भी हम लोग उनके सपोर्ट में नहीं बोले कि आप वो बहुत अच्छा की, लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप लोग दोनों लड़ो, लेकिन कम से कम किसी के इज्जत पे वार नहीं करो। बाकी आप पढ़ते हैं कि जनता आखिर क्या चाहती है, जनता का क्या मतलब ये है, क्योंकि भाई मेन तो जनता पे ही सब कुछ निर्भर करता है ना, कि जनता क्या चाहती है अपने मतलब ताइयों से। ठीक है, जितने भी सपोर्टर हैं आज बहुत खुश हैं। आंटी जी कह रही हैं कि भाई आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए ना कि मेरा तो दिल खुश हो गया। आज हम बहुत खुश हैं गाइज, आप लोग के मतलब ये देख के, प्यार और सपोर्ट देख के। इसी तरह से प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं बहुत आंटी मज़ा आ गया, ये हो गया वो हो गया, मतलब बहुत लोग आंटी को अप्रिशिएट करने की, बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं, बहुत अच्छे से जवाब दिए हैं। वहीं पे बहुत लोग का कहना है कि भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि कौन से पेरेंट्स इनके स्कूल में बच्चे को पढ़ाते हैं। उसके बाद है इनको कोई लड़ने के लिए मिलना चाहिए पहले मतलब इनके बहुओं का नाम था, अब LTD, अब कोई भी। ठीक है, उसके बाद है भगवान करे ऐसे ही आप हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत लोग बोले हैं टीचर की फैमिली का मतलब क्या होता है कि कोई भी कुछ भी बोले, मतलब इनके सपोर्टर बोल रहे हैं कि मतलब टीचर है तो। उसके बाद मतलब बहुत सारे हैं कि भाई बिल्कुल सही आंटी जी, इन लोगों के मुंह मत लगिए। उसके बाद तारका माई का मालूम बा कि राज परिवार के बिना आगे ना बढ़ी है, मतलब कोई भोजपुरी में कोई हिंदी में, मतलब सब लोग रिएक्शन दे रहा है। और आज आंटी जी के जो सपोर्टर जो चाहते थे कि भाई आंटी जी उनको जवाब दें, तो आंटी जी जो है ना एकदम आई हैं और मस्त जवाब दे रही हैं और बोल रही हैं। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं आंटी वो आपके जैसी तो बिल्कुल नहीं लगती हैं, शकल देखी हैं। तो भाई ये सब चल रहा है और इसमें मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि भाई क्या बोला जाए। मतलब झगड़ा भी एक लिमिट में होना चाहिए, झगड़े का भी एक लिमिटेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो आउट ऑफ लिमिट हो रहा है। यहाँ तो किसी की तरफ से कोई लिमिटेशन है ही नहीं। अब आगे देखना होगा कि आगे क्या होता है, मतलब किसके ऊपर क्या होता है, क्या एक्शन लिया जाता है, क्या रिएक्शन आता है। तो जो भी होगा, जैसा भी होगा, हम आप लोग के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए हमारे वीडियो में बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय।